नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे राजस्थान के जो राजस्थान ब्रह्मास्त्र बुक का जो अपना रिवीजन चल रहा है, उसका आज लास्ट टॉपिक है क्लास संस्कृति का राजस्थान का साहित्य। तो आज इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री कराई जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि पहले कौन सा कराऊँ, राजस्थान इतिहास या राजस्थान ज्योग्राफी। कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो आज का टॉपिक राजस्थान का साहित्य। तो पढ़ते हैं आज का। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबको देखेंगे, कौन कौन सी ग्रंथ हैं, सारी चीज़ जो भी लिखी गई सबको देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान साहित्य का काल देख लेते हैं पहले, कब से कब तक था राजस्थान साहित्य का काल। राजस्थान साहित्य का काल है, प्राचीन काल जो था वो 1050 से 1450 तक का समय वीर गाथा काल का था। 1050 से 1450 का ये समय जो है वीरगाथा काल का था। श्रीधर व्यास की रणमल छंद इसकी प्रमुख रचना है। पूर्व मध्यकाल 1450 से 1650 का यह समय भक्ति काल का था। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल, जो 1650 से 1850 का समय श्रृंगार रीति नीति का काल था। नेक्स्ट आधुनिक काल, जो 1850 से वर्तमान समय तक का काल। बांकीदास और सूर्यमल मिश्रा ने इस समय युवाओं को जागृत करने का काम किया। तो अब आगे देखते हैं। राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ देख लेते हैं। पहला है ख्यात। तो संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। ख्यात शब्द। एक मिनट। राजाओं के सम्मान, सफलता, विशेष कार्यों का वर्णन होता है ख्यात में। और ये अकबर के समय यानी 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी। पहली ख्यात है मोड़नदेन सिंह ख्यात, जो है मोड़नदेन सिंह लिखी थी। और राजस्थानी सबसे प्राचीन ख्यात है मोड़नदेन सिंह की ख्यात, जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बांकीदास की ख्यात, जो बांकीदास ने लिखी है। और बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। और इसमें जयपुर जोधपुर स्थापना तिथि बताई गई है। नेक्स्ट है तीसरी दयालदास की ख्यात, जो बीकानेर राठौर ख्यात है। दयालदास की ख्यात या बीकानेर राठौर ख्यात, ये दयालदास सिरावच ने लिखी। किसने लिखी थी? दयालदास सिरावच ने लिखी थी, जो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। यह राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। ख्यात देश दर्पण, आख्यान कल्पद्रुम दयालदासी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मुंडियारी ख्यात, जो मारवाड़ी शासकों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है वचनिका जो है संस्कृत के वचन शब्द से बना है। गद्य व पद्य यानी कि चंपू रचना होती है। अचलदास किसी की वचनिका, जो शिवदास गार्डन लिखी थी। गागरों शासक अचलदास किसी का वर्णन है इसमें। और राठौड़ महेश दासोत की वचनिका, जो जग्गा खीड़िया ने लिखी थी। नेक्स्ट है वाद का अर्थ होता है बात या कहानी। प्रेमदेव सोनग्रा की बात, जो पद्मनाभ ने लिखा था। डोला मर्री वाद खुशाल चंद्र ने लिखा था। गोरा बादल बात, ये जाटमल ने लिखा था। तो लक्ष्मी कुमार चुंडावत कहानी फौज में नगाड़ा, बात में पुकारा जरूरी हो गए। लक्ष्मी कुमार चुंडावत की क्या कहती है कि फौज में नगाड़ा और बाद में हुकारा जरूरी हो गए। नेक्स्ट है पर्ची संत जो महात्माओं का जीवन चरित्र होता है, जिस रचना में मिलता है उसे पर्ची कहते हैं। संत महात्माओं का जो जीवन परिचय जिस रचना में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पर्ची कहते हैं। जैसे कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची, मीरा री पर्ची। प्रकाश
विशेष उपलब्धियों घटनाओं को घटना पर प्रकाश डाला गया हो। राज प्रकाश, किशोर दास, सूरज प्रकाश का निदान की रचना है। नेक्स्ट है मर्ष्या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मर्ष्या काव्यों की रचना की गई। राणे जगपत राव मर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु का शोक प्रकट कल्ला रायमलोद ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मसीह जीते जी लिखवाए थे। नेक्स्ट है रासो। राजस्थान की महानता वीरता युद्ध का वर्णन हो, इसे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा। बिसल देव रासो नरपति नारायण लिखा। संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा, जो महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। सारे इम्पोर्टेंट है सारे। ये जो भी अपन पॉइंट आ रहे हैं सारे बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बस वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, ठीक है। खुमान रासो जो दलपत विजय ने लिखा था, जिसमें मेवाड़ शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। और विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखा, जिसमें करौली शासक विजयपाल का वर्णन है। मानचित्र रासो जो कवि नरोत्तम ने लिखा, मिर्जा राजा मानसिंह के समय लिखा था। नेक्स्ट है राणा रासो दयालदास ने, रतन रासो कुंभकर्ण ने और कायम खां रासो नियामत खां जान यानी कवि जान द्वारा लिखी गई थी। इसमें कायम खानी वंश का इतिहास है। नेक्स्ट है प्रताप रासो, इसके रचयिता जाचीन जीवन है। जाचीन जीवन इसके रचयिता है और इसमें अलवर की स्थापना व शासक प्रताप सिंह की जानकारी। शत्रुसाद रासो ये डूंगर सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट है विगत। इतिहास की वह पुस्तक जो प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक जानकारी देती है। मारवाड़ा परगनारी विगत जो पहली है, मारवाड़ा परगनारी विगत मोड़ा नरसिंह ने लिखी थी और इसमें इसे मारवाड़ा गजेटियर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इस पुस्तक में जनगणना, भूमि, फसलों और सिंचाई की जानकारी मिलती है। इस रचना की तुलना आईन अकबरी से की जाती है। नेक्स्ट है पहेली। पहेली क्या होती है? पहेली के लिए आडी, पाली, हियाली आदि शब्द प्रचलित है। खासी, साकी संत कवियों का अनुभवी ज्ञान सोरठा छंद में गद्य पद्य में है, तो इसको बोलते साकी। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे? डॉक्टर सीताराम लालस नरेवा गांव जोधपुर के थे। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला शब्दकोश 2 लाख शब्द तैयार किए थे इन्होंने और इसके कारण एनाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनको राजस्थानी जुबा की मसाल कहा। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया जो सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले। इनकी प्रसिद्ध कविता है पातल पीतल। कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है? पातल पीतल, जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। और इसके अलावा प्रमुख रचनाएं धरती दोरारी और लीलटांस, जमीरोदनी, कुण, मिंजर, मायड़, हेरोएलो, ये सभी क्या है? कविताएं हैं इनकी। ये सभी जो है वो किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है सारी, ठीक है। इनकी रचना लीलटास के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमन मिशन पुरस्कार मिला। 1988 में निग्रंथ रचना के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। इनको 2004 में पद्मश्री, 2012 में मरणोपरांत 2004 में पद्मश्री व 2012 में मरणोपरांत क्या मिला था? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है दुर्सा आड़ा। नेक्स्ट कौन सा है? दुर्सा आड़ा
दूसरा आड़ा धुंधला गांव पाली के। अकबर के दरबारी कवि थे, दूसरा आड़ा। और अकबर के समक्ष राणा प्रताप की प्रशंसा की। इनकी प्रमुख रचनाएं विरोध छत्री, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, कीरतार बावनी, सामाजिक स्थिति का वर्णन। इसके अलावा अन्य प्रमुख रचनाएं वीरम देव सोलंकी रा दुआ, झूलना अमर सिंह जीरा हैं। नेक्स्ट है अचलेश्वर महादेव माउंट आबू में इनकी पीतल की प्रतिमा लगी हुई है। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी को दूसरा आड़ा ने 5 वेद 19 पुराण कहा है। क्या है? 5 वेद और 19 पुराण कहा है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो देवगढ़ राजसमंद की थी और राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। राजस्थान में राज्यसभा से सांसद रही। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं मांझल रात, बाबूजी रिवाज, डोंगजी जवाहर जी रिवाज, बागोभार मली, ऊंकारा दोसा, अमोलक बाता, मुमल गिरी ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ये किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद गजबंड नाम से किया। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला इन्होंने। ब्रह्मगुप्त बीनमाल जालोर के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। प्रमुख रचनाएं इनकी ब्रह्मस्फुट प्रसिद्ध खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। नेक्स्ट है विजयदान देता। नेक्स्ट कौन है? विजयदान देता। जन्म बोरंदा गांव जोधपुर में हुआ था। उपनाम इनका बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं विजयदान देता को। प्रमुख रचना इनकी वातारी फुलवारी 14 खंड इसमें। बापू के तीन हत्यारे, उलझन, चौधरा इनकी चतुराई, लघु कथाएं और मारो बदलो, अलेखू, हिटलर, चरणदास रो चोर, रुख परिणति, तीड़ो राव, अनोखा पेड़, स्वप्न प्रिया। इनकी दुविधा कहानी मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई व बाद में अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विजयदान देता थे। नेक्स्ट है मोड़ोत नेणसी, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा। इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है मोड़ोत नेणसी को। और प्रमुख ग्रंथ कौन से? मोड़ोत नेणसी रिख्यात और मारवाड़ी प्रगनारी विगत, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है अबुल फजल। दोस्तों थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा वीडियो देखने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बस आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अबुल फजल, जो जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और इनके बड़े भाई फौजी व अब्दुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ग्रंथ अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा था और अकबरनामा का तीसरा भाग ही आयन अकबरी कहलाया था। नेक्स्ट है मुंशी देवी प्रसाद, जन्म जयपुर में और मृत्यु जोधपुर में हुई थी। ग्रंथ हैं इनके मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र और पारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय जाता है इनको, मुंशी देवी प्रसाद को। प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी व दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतरण लिखते थे। श्रीधर व्यास, नेक्स्ट कौन सा है? श्रीधर व्यास, जो मारवाड़ के शासक रणमल के कवि थे और प्रमुख रचना इनकी रणमल छंद। नेक्स्ट है माघ कवि माघ, जन्म बीनमाल जालोर में हुआ था। इनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध है, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है पंडित विश्वेश्वर नाथ
पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव। जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह के समकालीन थे। प्रमुख रचनाएं इनकी कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज राठौड़ भी, आप इसको भी पूरा ध्यानपूर्वक सुने। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई थे। कौन थे? बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। अकबर के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखना। अकबर ने गागरोन दुर्ग सौंप दिया, वहाँ पर वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। एलपी ने इनको डिंगल का हेरोंस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। इनकी अन्य रचनाएं दसम भागवतरा दुआ, ठाकुर जीरा दुआ, गंगा जीरा दुआ, गंगा लहरी डिंगल भाषा में है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो जन्म इनका 1815 में हरना गांव बूंदी में हुआ था और पिता इनका चंडीदान, माता भवानी देवी बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे और आधुनिक राजस्थानी काव्य का जागरण के पुरोधा कवि है। नेक्स्ट है वंश भास्कर जो इनकी रचना है। वंश भास्कर ग्रंथ डिंगल शैली में है। बूंदी के आड़ा चौहान वंश का इतिहास बताता है। सूर्यमल मिश्रण का यह ग्रंथ इनके दत्तक पुत्र मुरारदान ने पूरा किया। नेक्स्ट है इनका ही ग्रंथ है वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण का वीर रसात्मक दोहे की रचना डिंगल में की गई। इस रचना में 1857 में की क्रांति में युवाओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया गया। नेक्स्ट है वीर सतसई के प्रसिद्ध दोहे इला न देणी आपनी, आलरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने, मरण बढ़ाई माए। नेक्स्ट है जीर्ण बल भूल न जावता, गेद गवे गिडराज, तीर्ण बन जम्बुक ताकड़ा, उधाम मंडे आज, कंत घरे किम आविया, तेहारो घन त्रास, लहंगे मुझ लुकीजिए, बेरी रो न विलास। ये इनके ग्रंथ है, क्या मतलब दोहे हैं। अन्य रचनाएं रामरंजाट, धातु रूपावली, बलवंत विलास, संगीत रासो, छंद मयूर और डिंगल कोश इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड, इनका स्लिंगटन इंग्लैंड के थे और उपनाम राजस्थान का इतिहास के जनक मानते हैं कर्नल जेम्स टोड को। और राजस्थान इतिहास का भीष्म पितामह घोड़े वाले बाबा से खूबसूरत है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा राजस्थान का भीष्म पितामह। नेक्स्ट है कर्नल टोड सर्वप्रथम 1818 से 1822 के मध्य दक्षिण पश्चिम राजपूताने, मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। पुस्तकें इनकी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में लिखी थी। इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है दूसरा नाम? इसका नाम तो क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में लिखी गई और इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक ने किया। इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भूल जाते हैं क्योंकि लंबा नाम है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। ये पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर चतुर्वेदी ने किया था और यह पुस्तक टोड ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ को समर्पित की। नेक्स्ट कर्नल जेम्स टोड द्वारा दूसरी पुस्तक 1839 ईस्वी में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा लिखी और इस पुस्तक का संपादन टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने किया। पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित की। नेक्स्ट है कविराजा श्यामल दास।
कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। जन्म इनका दोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था और मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने, आगे देखते हैं। जो क्या है, इन्होंने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद ग्रंथ में लिखना शुरू किया, जो महाराजा सज्जन सिंह के समय पूरा हुआ। वीर विनोद ग्रंथ 5 भागों में महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक लगाई, लेकिन राणा भूपाल सिंह ने रोक हटा दी। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह ने इसको कवि राजा की उपाधि दी। भारत सरकार ने महोपाध्याय की उपाधि दी। नेक्स्ट देखते हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जन्म इनका रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। गुरु कविराज श्यामल दास थे इनके, और राजस्थान म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 साल तक रहे थे। इन्हें सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा। भारतीय प्राचीन लिपि माला पुस्तकों के लेखक हैं। ये पुस्तकें भारत के पुरातत्व पुरालेख के समर्पित पहली पुस्तक है। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। इन्हें राजस्थान का गिबन कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर लुइस जिपेयो एलपी टेस्टोरी। जन्म इनका उदित इटली में हुआ और कर्मस्थली बीकानेर रही। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के समग्र का कार्य सौंपा। पुस्तकें हैं इनकी राजस्थानी चारण साहित्य, एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिम राजस्थान की व्याकरण। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी और राव जयसेश्वर पुस्तकों का संपादन किया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना टेस्टोरी की देन है। नेक्स्ट है रामकरण अशोक। जन्म क्या बडलू गांव जोधपुर में हुआ था। सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी। गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया। मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल लिखा। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। राव इंदर सिंह जमाल प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। आगे देखते हैं राजस्थानी साहित्य में प्रथम राजस्थानी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली, और 1168 में रचना ब्रजेश सूर्य द्वारा की गई थी। साओ तो लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भारत बाहुबली सास रचना ये शालिंद्र सूर्य ने की थी। शालिभद्र सूर्य ने की थी। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर, वो इस राजस्थानी का प्रथम नाटक केसर विलास, दोनों ही शिव चंद्र भरतिया प्रथम गद्य लेख द्वारा लिखे गए। तो शिव चंद्र भरतिया द्वारा लिखे गए दोनों ग्रंथ। प्रथम राजस्थानी कहानी विश्रांत प्रवास शिव चंद्र भरतिया द्वारा रचित है। आधुनिक राजस्थानी प्रथम काव्यकृति बादली या चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। और राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना, प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली। नेक्स्ट प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डूंगरारो बेद। प्रमुख लेखक और रचनाएं देख लेते हैं अब। राघव की रचना गरोंदा पहला उपन्यास। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़ और सीधा साधा रास्ता, ये किसकी राघव की रचना है। नेक्स्ट है मणि मधुकर की रचनाएं। जख्म के चारों ओर, पगफेरों, पत्तियों की बिरादरी, सफ़ेद मेमने, सूधी सपनों के तीर, रसगंधर्व नाटक, हवा में अकेले, पिंजरे में पन्ना। नेक्स्ट है
यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। हूँ गोरी किन पीवरी, जोग सजोग चांद सेठानी, मिट्टी का कलश, समरधार, ताश रोगर, हजार घोड़ों का सवार। ये किसकी है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। और नथमल जोशी की रचना है आभे आभे पटकी, धोरारी छोरी, एक बिंदनी दो बिंद और परण्यो डी कवारी। नेक्स्ट है जिंदराज सूर्य की रचना है शालिभद्र रास, गज सुख माल रास, केवन्ना रास। नेक्स्ट है कलन की रचना है राज तरंगिणी संस्कृत में और कश्मीर का इतिहास। सत्य प्रकाश जोशी की रचना है बोल भारमली और राधा। नेक्स्ट है हरीश पदानी की रचना है बोले शरणाटो और बाथा में भूगोल। शंकर दास सामोर की है देश दर्पण और समति सुजस। शंकर दास सामोर ने अंग्रेजों को मुलगरा मीठा ठक्का। छत्रकुवरी किशनगढ़ शासक सावन सिंह की पोती थी। छत्रकुवरी की रचना कौन सी? वीर प्रेम विनोद। जगजीवन भट्ट मारवाड़ का शासक अजीत सिंह का वर्णन है की रचना इसमें, और अजितोदय। और नेक्स्ट है नाथू सिंह माहियारिया उदयपुर के करणी शतक और चूड़ा शतक हाड़ी शतक इनकी रचना है। सदाशिव भट्ट जो बीकानेर महाराजा कल्याणमल के दरबार थे की रचना है इनकी राज रत्नाकर राय या राजा विनोद। नेक्स्ट है डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म चूरू में हुआ की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक। और नेक्स्ट है पंडित शिवधर की रचना है अमर सागर। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी है। नेक्स्ट है जोरावर सिंह बीकानेर शासक 1737 की रचना है वेदक सार पूजा पद्धति। रणछोड़ भट्ट की रचना है अमर काव्य वंशावली बप्पा रावल से राणा राज सिंह तक का इतिहास। द्वारकानाथ भट्ट का द्वारा रचित संगीत ग्रंथ राग चंद्रिका। श्रीधर की रचना पार्श्वनाथ चरित्र। नाथुराम खड़गावत की पुस्तक है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के संघर्ष में महाराजस्थान की भूमिका। नेक्स्ट है शिवचंद्र भरतिया की रचना है फटका जंजाल, मोतिया की कोठी, बुढ़ापा की सगाई, बौद्ध दर्पण। ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार है। और मान कवि जो राजविलास महाराणा राज सिंह का वर्णन है इसमें। आगे हैं चंद्र सिंह बिरकाले की रचना है बादली लू, काजलेरी, कोर, कह मुरकणी, साँझ और जफरनामो। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन और संस्कृत भाषा में किया है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है जैन कवि पालन की रचना है नेमिनाथ बारहमासा। मारू गुजर भाषा का पहला बारहमासा है। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बारात लौट गई इनकी रचना है। चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी और कावड़ और मारग। नेक्स्ट है गोविंद जो मंडन का पुत्र था, कलानिधि और द्वारदीपिका इनकी रचना है। गोपीनाथ की ग्रंथराज है और नरसिंह राजपुरोहित की है। अमर चुंदड़ी कमल रंगा की और लेखु अम्बा जो रचना इनकी। और सायाजी झूला जो महादेव पार्वती वेली इनकी रचना है। नेक्स्ट है मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी कौड़मदे और चंवरी। हेम कवि सूर्य की है गुणभाषा। केशव दास की रचना है गुण रूपक। नरहरि दास की रचना है अवतार चरित्र रसोई रत्नावली। रीमा आहूजा की रचना है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अमरनाथ जोगी गलालेंग, IT प्रिचार्ड, म्यूटिनीज इन राजपूताना। गोपनाथ शर्मा की रचना है सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान।
नेक्स्ट है उमरदान लालस की है छप्पनारो छंद। रमेश चंद्र दत्त की है राजपूत जीवन संध्या। कृष्णानंद व्यास की है राग कल्पद्रुम राग रत्नाकर। हमीर देव चौहान की श्रृंगार हार। द्वारकानाथ भट्ट की है राग चंद्रिका। मतीराम की ललीम ललाम। लक्ष्मणदास काव्या की है रूप सतसई। अर्जुन देव चारण की है रिंदरोही धर्म युद्ध और जात्रा। मच्छा राम संवे की है रघुनाथ रूपक। जयसिंह नीरज की है दुखांत समारोह और ढाणी का आदमी। भंवर सिंह समोर संस्कृत की सनातन पीठ। बादर रानी वीर मायन। नेक्स्ट बांकीदास का गीत है आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। अहरा लीला अहस लीला खेची उरा। धनिया मरेन दीदी धनिया उबा गरी दरा। ये इनका बांकीदास का गीत है। जैसे इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनते। और बांकीदास की अन्य रचनाएं हैं सूर छत्तीसी दातार बावनी सुपर छत्तीस कुकवि बत्तीसी कायर बावनी चुगलमुख चपेटिया। ईश्वरदास बावड़ की रचनाएं ईश्वरदास बारठ की रचनाएं देवयान हरिरस भक्ति काव्य और हाला जाला रा कुंडलिया वीररस का काव्य। आचार्य महाप्रज्ञ की रचनाएं मन का कायाकल्प। आचार्य ज्ञानेश मुनि की रचनाएं समता दर्शन और व्यवहार। मिटेश निर्मोही की रचनाएं मुक्ति। गजय सिंह राजपुरोहित की रचनाएं पलकती प्रीत। माओ की रचनाएं हरि मेखला और जोगीदास कुआरिया की हरि पिंगल ग्रंथ। तारा प्रकाश जोशी की है माला के माणके। समय सुंदर सीताराम की है राजस्थानी रामायण और बाला बख्श की है शोक शतक। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है हरिसेन जिनकी है व्रत कथा कोश। सुरेश सिंह शेखावत मरुमंगल मेघालय इनकी रचनाएं और असाई रचना हंसावली। और बालचंद्र सूरी की रचनाएं बसंत विलास। कोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी। सीताराम भट्ट जयवंश महाकाव्य संस्कृत भाषा में और किशोरदास का राजप्रकाश। कपूरचंद कुलिस ने मैं देखता चला गया ग्रामीण जीवन पर है और बखत राम सा बुद्धि विलास। हरिभद्र सूरी जो क्या है समराइच कहा। राम अवतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स और अकबर खंडेलवाल रूप की धूप। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज अपनी राजस्थान क्लास संस्कृति की जो ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन खत्म हुआ है। जिसने नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से सारी वीडियो देख सकता है। ठीक है। और अब कल से राजस्थान इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं तो आप भी असहमत हो या नहीं हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। कल से राजस्थान इतिहास का अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।